नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसके आज हम प्रश्न उत्तर के भाग में से 36वें प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है जीवन के अर्थ के ऊपर। कृष्णमूर्ति से एक बार पूछा गया कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम क्यों जी रहे हैं। हम में से अधिकांश व्यक्तियों को ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे जीने का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है? कृष्णमूर्ति: आप यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जीवन का अर्थ, जीवन का उद्देश्य आपको बताने के लिए मुझे आप क्यों कह रहे हैं? जीवन से हमारा क्या अभिप्राय है? क्या जीवन का कोई अर्थ, कोई उद्देश्य है? क्या जीवन अपने आप में ही अपना अभिप्राय, अपना उद्देश्य नहीं है? हम उससे और अधिक क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन से इतने असंतुष्ट हैं। हमारा जीवन इतना खोखला, इतना बेढंगा, इतना नीरस है, बार बार वही कुछ करते रहना। इसलिए अब हमें कुछ और भी चाहिए। जो हम कर रहे हैं उससे परे कुछ और। चूँकि हमारा नित्य प्रति का जीवन इतना खाली खाली, अरुचिकर, अर्थहीन तथा उबाऊ है, इतनी असहनीय मूढ़ता से भरा है कि हम कहने लगते हैं कि जीवन की कोई पूर्णतर अर्थवत्ता होनी चाहिए, और इसलिए आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं। निसंदेह जो समृद्ध जीवन जी रहा है, चीज़ों को ठीक वैसे देख रहा है जैसे कि वह हैं, और जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट है, वह भ्रांत नहीं है, किसी उलझन में नहीं है, वह स्पष्ट है। इसलिए वह नहीं पूछता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके लिए जीना ही आरंभ है और अंत भी। हमारी कठिनाई यह है कि चूंकि हमारा जीवन खोखला है, इसलिए हम जीवन का कोई उद्देश्य ढूंढकर उसके पीछे दौड़ते रहना चाहते हैं। जीवन का ऐसा उद्देश्य वास्तविकता से रहित केवल किसी का बौद्धिक व्यायाम ही हो सकता है। जब जीवन के उद्देश्य का अनुशीलन किसी मंद एवं मूढ़ मन के द्वारा किया जाएगा, एक रीते हृदय के द्वारा, तो वह उद्देश्य भी रीता निसार ही होगा। अतः हमारा उद्देश्य अपने जीवन को समृद्ध बनाना है, संपत्ति और उसकी सहायक वस्तु द्वारा नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि यह समृद्धि कोई गोपनीय तत्व है। जब आप कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना अथवा जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना है, तो निश्चय ही ईश्वर को पाने की आकांक्षा जीवन से पलायन ही है, और इसका यह ईश्वर महज ऐसा कुछ है जो ज्ञात है। आप केवल उसी लक्ष्य की ओर राह बना सकते हैं जिसे आप जानते हों। यदि आप उस चीज़ तक, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी बनाते हैं, तो निश्चय ही वह तो ईश्वर नहीं है। जीवन को जीने में ही यथार्थ को समझा जा सकता है, पलायन करके नहीं। जब आप जीवन का कोई उद्देश्य तलाशते हैं, तब वस्तुतः आप पलायन कर रहे होते हैं। जीवन क्या है इसे नहीं समझ रहे होते। जीवन पारस्परिकता है, संबंध है। जीवन संबंधों के बीच हो रहा कर्म है। जब मैं संबंध को नहीं समझ पाता, अथवा जब संबंध भ्रांत अस्पष्ट होता है, तब मैं किसी पूर्णतर अर्थ की तलाश करने लगता हूँ। हमारे जीवन इतने खोखले क्यों हैं? हम इतने अकेले, इतने कुंठाग्रस्त क्यों हैं? क्योंकि हमने कभी अपने अंदर देखा नहीं है, स्वयं को समझा नहीं है। हम कभी अपने समक्ष यह स्वीकार नहीं करते कि हमें जो मालूम है वह यही जीवन तो है, और इसे ही पूर्णता एवं समग्रता से समझा जाना चाहिए। हम अपने आप से भागने को तरजीह देते हैं, और इसी कारण हम संबंध से कहीं दूर जीवन का कोई उद्देश्य खोजा करते हैं। अगर हम कर्म को, यानी कि लोगों के साथ, संपत्ति के साथ, विश्वासों तथा धारणाओं के साथ अपने रिश्ते को समझने लगेंगे, तो हम पाएंगे कि उस रिश्ते में ही उसका पारितोषिक भी अंतर्निहित है। आपको उसे खोजना नहीं पड़ता। वह तो ऐसा होगा जैसे कोई प्रेम को खोजने लगे। क्या आप खोजने से प्रेम को पा सकते हैं? प्रेम का संवर्धन नहीं किया जा सकता,
उसे उपजाया पोसा नहीं जा सकता। आप प्रेम को केवल संबंध में ही पाएंगे, उससे बाहर नहीं। और चूँकि हम में प्रेम नहीं है, हमें जीवन का कोई उद्देश्य चाहिए। जब प्रेम होता है जो कि स्वयं अपनी चिरंतनता है, तो ईश्वर की कोई तलाश नहीं होती, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। हमारे मन परिभाषाओं तथा अंधविश्वासी बड़बड़ाहट से भरे हुए हैं और इसलिए हमारे जीवन इतने खोखले हैं। इसी कारण से हम अपने से परे किसी उद्देश्य को तलाश करते हैं। जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें स्वयं अपने ही द्वार से गुजरना होगा। जानबूझकर या फिर अनजाने ही अचेतन स्तर पर हम वस्तुओं का, स्थितियों का उस रूप से सामना करने से बचते रहते हैं जैसी कि वे वास्तव में हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे लिए उस पार जाने का कोई द्वार खोल दे। जीवन के उद्देश्य के बारे में प्रश्न केवल वे ही उठाते हैं जो प्रेम नहीं करते। प्रेम को सिर्फ कर्म में ही पाया जा सकता है, जो कि संबंध है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।